जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमारे भाई मुदस्सिर नवाबी शौक वाले, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई है एक रोड एक्सीडेंट में, हादसे में। ज़्यादा मालूमात मुझे नहीं है, ज़्यादा तफसीलात का नहीं पता। बस मुदस्सिर भाई की एक शॉर्ट सी वीडियो देखी थी और एक उनका ग्रुप में मैसेज आया था। दुआ है कि अल्लाह ताला उनके वालिद साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाए और अहले ख़ाना को अल्लाह पाक सब्र अता फ़रमाए। बहुत मुश्किल लम्हा है उनके लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए बड़ा मुश्किल वक्त है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में उनको ढेर सारा सब्र अता फ़रमाए। दोस्तों, आज मैंने ये प्रिंस वाले बच्चे बाहर खुले करवाए हैं और खुले इस वजह से करवाए हैं कि लास्ट व्लॉग में भी आप दोस्तों ने देखा था कि ये चूज़े एक दूसरे को केज के अंदर मार रहे थे, एक दूसरे को तंग कर रहे थे। जगह कंजेस्टेड महसूस हुई मुझे, तो मैंने सोचा कि इनका केज बड़ा करवा देते हैं। वो सामने छोटा केज है, वहाँ से मैंने इनको शिफ्ट करवाया इस बड़े केज में। ये अच्छा खासा बड़ा केज है, ये देखें काफ़ी सारी जगह है, लेकिन यहाँ पर भी ये चूज़े एक दूसरे को मार रहे थे अंदर। इसके आगे मैंने शापर वगैरह लगवाया था ताकि हवा ना पड़े, बस हवा से चूज़े को बचाना होता है। अंदर भी ये इस केज में भी एक दूसरे को मार रहे थे और चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थी। मैंने फिर इनको खुला करवा दिया। मैंने कहा जी इनको खुला छोड़ते हैं बाहर। अब जितनी देर हो गई है इनको बाहर छोड़ा हुआ है तो माशाल्लाह ठीक है, ध्यान लगे हुए, मिट्टी शिट्टी में मुंह मार रहे हैं। मैंने कहा आपको दिखाते हैं जनाब, शौक करवाते हैं। वैसे हमारी कल की वीडियो जो है वो चूचे पलाई पे ही चलती रही है और बात समझाने पे चलती रही है। आज फिर आपने कहना अहमद भाई फिर चूचों को लेके बैठ गए हो, तो यार ये शौक का वो हिस्सा है, चूज़ों वाला शौक का वो हिस्सा है कि इसके बगैर आप कह लें कि 70% शौक आपका अधूरा है, क्योंकि आपकी सारी मेहनत वसूल कैसे होनी है इस बच्चे को पाल के। तो ये सबसे अहम शोबा है, असील पलाई में सबसे अहम शोबा है जो जिसमें एक्सपर्टी हर बंदे की होना बड़ी ज़रूरी है। और फिर इसीलिए मैंने कल आपको कहा था कि बच्चों को नेचुरल रखना चाहिए। अब देखें माशाल्लाह कितने चुस्त, हेल्दी, एक्टिव, तंदुरुस्त, तवाना, कोई बल्बों के आदी नहीं, कोई 32 डिग्री की आदी नहीं है। 32 डिग्री वाला चूचा निकाल के यूँ बाहर छोड़े ना कभी, 30-32 डिग्री वाला, वो 2 मिनट फिरेगा, चौथे मिनट में जनाब वो पी हो के ना ढीली बकरी बन के उधर खड़ा होके एक कोने में कहेगा पुत्र लगते हो मेरे, अब मैं तुम्हें सर का दर्द दूंगा। तो ये सरदर्दियाँ दोस्तों हमने बड़ी देखी हैं ज़िंदगी में, इसीलिए आपको नसीहत करते हैं कि आपने ये सरदर्दी नहीं पालनी, इस सरदर्दी से आपने बचना है। तो एक भाई ने आज मेरे से पूछा कि अहमद भाई पानी की बात समझ नहीं आई कि चूज़ों के जो पानी के गैलन हैं वो बड़े परिंदों का तो कहते हैं जी पता है कि आप सुबह शाम डालते हैं, वो बाहर खुले होते हैं, गिरा देते हैं। खुडे के अंदर क्या सीन है, पानी कितनी देर रहेगा, कितनी देर नहीं रहेगा, क्या हिसाब करेंगे? तो दोस्तों हमारा हिसाब ये है कि खुडे के अंदर पानी पड़ा रहता है। सुबह जो पानी हम डालते हैं खुडे में, चूज़ों को रखते हैं ताज़ा, वो पानी पड़ा रहता है, वो फिर उठाते नहीं हैं। क्योंकि केजिस दिन को जब धूप होती है, यानी जिस दिन तो चलो ठंड है ना, अंदर शेड में भी टेम्परेचर नहीं कैद हो सका। अब ये शापर लगा हुआ है ऊपर, ये धूप लग रही है, अंदर टेम्परेचर कैद हो रहा है, अच्छा खासा टेम्परेचर अंदर हो जाता है, ठीक हो जाता है काम, ठीक है जी। तो खुडे गर्म होते हैं अंदर से, तो पानी पड़ा रहे कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस दिन ठंड है, धूप नहीं निकली, मामलात गड़बड़ है, उस दिन दोस्तों फिर आपको पानी 15-20 मिनट के बाद उठा लेना चाहिए। बाकी आप खुडों को मैंने आपको बताया कि यूँ कवरिंग रखें शापरों के साथ, ऊपर से 2 सुराख निकाल दें, ये बड़ा बेहतरीन तरीका है। इंशाल्लाह ताला आपके बच्चे इस तरीके से सेहतमंद, एक्टिव, हेल्दी, तंदुरुस्त तवाना आप पलेंगे। जब ये बच्चा 2 महीने का हो जाए, इसको किल्ड वैक्सीन लगा दें छाती में 0.2 cc। लास्ट टाइम मैंने हेमावैक यूज़ की है और चूचों के लिए ठीक है। बेसिकली H9 से बचाना होता है, इन्फ्लुएंज़ा से, जिसको बर्ड फ्लू कहते हैं। इसकी भी स्ट्रेन्स होती हैं, जिस तरह एंडी की स्ट्रेन्स हैं इसकी भी स्ट्रेन्स हैं।
तो मैंने लास्ट एक वीडियो में पहले आपको बताया था कि हम लोग गलती क्या करते हैं कि NDIB की लाइव वैक्सीन कर देते हैं। एक तो उसके मेमोरी सेल्स जो होते हैं उनका टाइम पीरियड बड़ा कम है, 14 दिन। दूसरी चीज़ उसमें H9 से बचाव के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं होती, ND होती है और सिर्फ IB होती है। तो अटैक कर जाती है बीमारी H9। तो H9 से बचाव के लिए किल्ड वैक्सीन लगाई जाती है, ND/IB + H9। ठीक है जी, ये चीज़ें नोट किया करें। अब बेसिकली 5 वैक्सीनें या 6 वैक्सीनें असीलों को करनी चाहिए। कौन कौन सी? ND रानीखेत, IB इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, H9 बर्ड फ्लू या इन्फ्लुएंजा, EDS एग्स ड्रॉप सिंड्रोम, झोले बाहर आना और मादियों का अंडे फेंकना, ये जो है एक बीमारी है। इसके लिए भी वैक्सीन जो होती है इसी कम्बिनेशन के अंदर मिल जाती है। एक बीमारी है IBD इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज़, बिट वाली जगह के ऊपर ज़ख़म बन जाता है और वो फिर फैलता है और परिंदा ख़राब हो जाता है, उसको बर्सल डिजीज़ कहते हैं। उसकी भी वैक्सीन होती है। और एक वैक्सीन है जिसको फाउल पॉक्स की जो है वो वैक्सीन कहा जाता है। इसके बारे में गलतफहमी ये है कि ये बीमारी मच्छर फैलाता है या मच्छर से होती है। फैलाता तो ठीक है, ये बात तो ठीक है कि फैलती मच्छर फैलाने का सबब बनता है, एजेंट बनता है मच्छर, लेकिन बीमारी मच्छर पैदा नहीं करता। ये वायरस होता है फाउल पॉक्स का, चीचक जिसको कहते हैं, कई लोग माता कहते हैं, कई लोग चीचक कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको फाउल पॉक्स कहते हैं। ठीक हो गया जनाब। इसकी भी वैक्सीन होती है, ये 3 माह की उम्र के बाद लगती है और ये एक ही दफ़ा ज़िंदगी में लगती है, बार बार नहीं लगानी होती। और स्टार्ट में चूज़ों को जो वैक्सीन है कई दोस्त लगाते हैं, वैसे तो मैं नहीं लगाता। मेरे पास कभी किसी टाइम में गम्बोरों का प्रॉब्लम था, जब ब्रूडर वगैरह इस्तेमाल करते थे उस टाइम गम्बोरों बहुत पड़ती थी ब्रूडर्स में, तो नेचुरल बच्चे को गम्बोरों नहीं पड़ती। गम्बोरों बेसिकली वो बीमारी होती है, इसमें मोर्टेलिटी रेशो कम होती है। चूज़े की बिट वाली जगह जो होती है वो यानी बिट चिपक जाती है वहाँ पर और पर लटक जाते हैं, जिस्म छोटा रह जाता है, पर लंबे हो जाते हैं। चलो बच्चे सारे इधर धागे ने, तुसी धागे ते मुंह मार सो। चलो चलो चलो, ये धागे बड़े डेंजरस होते हैं चूचों के लिए। गम्बोरों की भी दोस्तों लाइव वैक्सीन होती है। जिस तरीके से NDIB की आप लाइव वैक्सीन करते हैं ना, लाइव बेसिकली पिलाने वाली वैक्सीन को कहते हैं, इसी तरीके से गम्बोरों की भी लाइव वैक्सीन होती है। ये शुरू के 3 हफ्तों में ज़्यादा अटैक करती है, पहले 3 हफ्ते डेंजरस होते हैं। कमर्शियल पोल्ट्री में इसका अटैक ज़्यादा है, असीलों की इम्यूनिटी अच्छी होती है, इनमें इसका अटैक बहुत कम है। मैरिक्स की वैक्सीन होती है। मैरिक्स वो बीमारी है जिसमें चूज़े की टांगें खुल जाती हैं, चूज़ा लेट जाता है, लंबा पड़ जाता है। उसके लिए एक वैक्सीन आती है, किसी गैस के सिलेंडर के साथ आती है, गालबन नाइट्रोजन गैस के साथ वो आती है। ये मोरूसी बीमारी है। इसमें बाज़ वालिदैन जो होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं चूज़ों के, वो कैरियर होते हैं। ख़ुद उनके अंदर मैरिक्स शो नहीं होती, लेकिन उनका जरासीम आगे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाता है, बच्चों की टांगें खुल जाती हैं। वो बच्चे कभी भी बच नहीं पाते। किसी भी ज़िंदगी के स्टेज में वो अटैक कर दे मैरिक्स का वायरस, तो वो परिंदा ठीक नहीं होता किसी भी ट्रीटमेंट से, क्योंकि वो वायरस होता है। मैरिक्स की जो वैक्सीन है वो असीलों वालों को मैंने लगाते नहीं देखा। तो मैं बात दोस्तों ये कह रहा था कि बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जिसमें चंद वैक्सीन्स जो हैं वो अगर आप ना भी करें तो गुजारा चल जाता है। जैसे कि गम्बोरों की वैक्सीन या मैरिक्स की वैक्सीन, ये अगर आप ना भी करें तो कोई बात नहीं है। गम्बोरों से आपने चूज़े को ऐसे बचाना होता है कि 3 चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बिट चिपकने वाली बीमारी से आप चूज़े को बचा सकते हैं। ज़्यादा सर्दी ना लगे, ज़्यादा गर्मी ना लगे, या चूज़े को स्ट्रेस ना आए। ये 3 चीज़ें ना आए अगर, तो चूज़े को गम्बोरों नहीं पड़ेगी। लो भाई, आज आपको एक नया सा सीन चेक करवाते हैं। शेरू के बच्चे के काम चेक करें। हाँ भाई, और कोई जगह मिली तन खेलने नहीं है, और कोई जगह नहीं मिली तन खेलने नहीं। चलो इसी बहाने इसके जो है वो करीब से दोस्तों आपको चेहरा दिखा दिया।
कचरा वगैरह जो इकट्ठा हो रहा है वो उठा के रेडी में डाल रही है, उसी में खेलने लग गया है। दोस्तों आज हमारा लोरिया मुर्गा थोड़ा सा सुस्त नज़र आ रहा है। मैं सुबह से इसको नोटिस कर रहा हूँ, जितनी देर से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुर्गा मुझे आज थोड़ा सा ढीला नज़र आ रहा है। टेम्परेचर मैंने चेक किया है, टेम्परेचर परिंदे को इतना ख़ास नहीं है, लेकिन हल्का हल्का सा शायद इसको बुखार चढ़ना स्टार्ट हुआ है, हल्का हल्का सा। शाम तक पता चलेगा, तो शाम को बंद करते टाइम इसको बुखार की डोज़ लगा देंगे। अब बुखार की डोज़ मैं पूरे 580 दफ़ा बता चुका हूँ, और व्हाट्सएप पर मुझे जो भी बंदा मैसेज करता है ना कि अहमद भाई इलाज बता दें, ये मेरा परिंदा सुस्त है और उसका मसला हो बुखार वाला, मैं उसको जवाब ही नहीं देता। फिर चाहे उसको बुरा लगता है, चाहे अच्छा लगता है, चाहे मुझे गालियाँ देता है दे, पूरे 580 दफ़ा बुखार का नुस्खा मैं बता चुका हूँ, और 2019 से बता रहा हूँ भाई। नैरोबियान और पेंसिलिन का टीका मिक्स करो, पेंसिलिन 5 लाख और नैरोबियान मिक्स करके बड़े परिंदे को 1 से 1.5 सीसी, या प्रिंस जितना परिंदा है ऐसे पूरा टीका भी लगाओ मसला नहीं है, 2 सीसी लगाओ मसला नहीं है, 1 से 1.5 सीसी लगा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी 1 सीसी से कम ना लगाओ, समझ आ गई। साथ आपने मिकदार जो एक परिंदे बड़े को देनी होती है बुखार की डोज़ में, आधी गोली छोटी एरिनेक, आधी गोली पैनाडोल की, आधी गोली फ्लैजल की, और 1 कैप्सूल अमॉक्सल 250 mg वाला, ये एक परिंदे की खुराक है। अब जब इसको कैप्सूलों में भरना है तो ये करना है कि 10-10 गोलियाँ ले लेनी है, 10 गोली पैनाडोल, 10 एरिनेक, 10 फ्लैजल और 10 अमॉक्सल 500 mg के। जब खाली कैप्सूल भरने हैं तो अमॉक्सल 500 mg लेना है, क्योंकि आधी गोली के वज़न पे 250 mg कैप्सूल आता है और पूरी गोली के वज़न पे 500 mg कैप्सूल आता है। तो 10 गोलियां तो 10 कैप्सूल 500 mg के, ठीक हो गया। तो भाई बात यह है कि इनको आपने रगड़ लेना है, और जो 250 mg वाले खाली कैप्सूल होते हैं उनको भर लेना है। बड़े परिंदे को 2 कैप्सूल दे देने हैं, अगर छोटे परिंदे को देने हैं तो 1 कैप्सूल देना है बुखार वाले को। ये नुस्खा सीधा सा। अब इसके लिए मुझे 500 मैसेज आ रहे होते हैं रोज़, भाई आप अपने पास नोट क्यों नहीं रखते। अब मेरे पास ज़ाहिर है इतने और मैसेजेस होते हैं, मैं भाई किस किस को जवाब दूंगा। तो ये थोड़ी सी नेकी किया करें कि छोटी छोटी चीज़ें अपने पास नोट कर लिया करें, इसलिए फिर जवाब नहीं आता, फिर आप लोग मुतनफ़र होते हैं जी, वो जी गरूर है जी, फतवा लग जाता है जी गरूर है जी। भाईजान 2019 से एक चीज़, 6 साल हो गए एक चीज़ रिपीट हो रही है, 6 सालों में नहीं समझ आई, हैरानगी की बात है। या तो फिर हम कोई ऐसी सब्सक्रिप्शन निकाल दें, एक ऐसा ग्रुप रख लें, या ऐसी कोई तरकीब बना लें कि जिसमें आपकी मंथली जो है वो हम फीस रख लें, कि जिसको जो इलाज पूछना है अपना परिंदा दिखा के अलग से टाइम लेना है, वो फिर महीने की फ़ीस पे कर दे उस ग्रुप की जितनी जो बनती है, उसमें फिर अपना सवाल डाले या पर्सनल पे मैसेजेस, या एक नंबर हम ऐसा रख लें कि जो नंबर हो ही सिर्फ इलाज मुआवजे वाला, उसके ऊपर आपकी सब्सक्रिप्शन हो। अगर मेरे से पूछ के ही आपकी तसल्ली होनी है तो फिर मैं एक ऐसा काम कर लेता हूँ, क्योंकि यार मेरा नंबर है कारोबारी, उसके ऊपर अब मैंने डील्स करनी होती हैं, मिसाले गाले के कस्टमर देखने होते हैं, वो फिर इलाजों वालों के चक्कर में मेरे अपना काम रह जाता है, मेरा नुकसान होता है। तो ये आप मशवरा दें मुझे क्या करना चाहिए, सब्सक्रिप्शन एक्टिव करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वीडियोस में तो बताने का फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि टिकटॉक पर तो मैंने ये सारा कुछ छोड़ा हुआ है, बस सरसरी सी हल्की फुल्की वीडियोस अपलोड कर देता हूँ, थोड़ा बहुत शुगा। अब देखें जी माशाल्लाह प्रिंस को, अब प्रिंस अपनी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मौजों में आता जा रहा है वापस। और उस लोरिये डाक दे ते लाल बादशाह थले कर दे, तो वैसे भी जो ढिला ढिला तो घूम फिरता रहा नहीं इकट्ठा हो रहा, उस उत्ते कर दे, उस थले कर दे। कुकड़ी उतली वैसे भी अंडे ला रही है ना, शिफ्ट कर दे थले। हाँ गैंती लाल है ना। आज ही लड़के लगे हुए हैं, आज केजेस के अंदर जो है दोबारा वो ये नरम करने वाला सीन स्टार्ट हुआ है, मिट्टी नरम की जा रही है, बारिश वगैरह हुई है, कुछ पानी खानों के अंदर आया, खाने गीले हो गए थे और नरम हो गए थे।
ऐसे ही पानी ला के नरम हो गए तो जनाब गेंती लाओ थे कामयास हो जैसी। प्रिंस शाला तेन नज़र ना लगे, तू किसी टाइम जड़ा है ना अखीर कर देना है। माशाल्लाह दोस्तों, मैंने अभी तक आपको एक चीज़ नहीं बताई हुई ना दिखाई हुई है। मैंने प्रिंस के कुछ बच्चे 2-3 अपने लिए बचाए हुए हैं नर, ठीक है जी। तो वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे जब वो 6 महीने क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। अभी मैं नहीं दिखाता। बाकी वो 2-3 अपने लिए रखे हैं, बाकी सारे जिन दोस्तों की बुकिंग है मैंने उनको दे देने हैं। रेहान भाई ने बुकिंग करवाई हुई है। एक हमारे इधर पिंडी के भाई हैं, वो सराफा बाज़ार में होते हैं, पता नहीं उनका नाम क्या है, पीछे वाइट पट्टा भी लेके गए थे, एक उनकी बुकिंग हुई हुई है। एक जनाब मेरे पास बुकिंग है मुइन भाई की, वो आई थिंक सो इराक़ में इस टाइम ड्यूटी कर रहे हैं। और उसके बाद मेरे पास प्रिंस की बुकिंग और भी कुछ लोगों की है। एक भाई की आई थिंक सो कतर से बुकिंग है। इस तरह लिखी हुई है मेरे पास, सारी नोट हैं। वो जिन दोस्तों के हैं उनको देंगे इंशाल्लाह। बस पाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये जो 2.5-3 महीने हम चूचों के साथ खपते हैं ना, सिर्फ इसलिए खपते हैं कि जब हमारी तरफ से बच्चा अगले बंदे को डिलीवर हो जाए तो वो तोड़ चढ़े। हमारी नीयत ये होती है कि अगले बंदे के पास बच्चा जाकर जवान हो, पले। इसलिए हम 2.5 महीने नेचुरल वे में उनके साथ मेहनत करते हैं। हमारी नीयत में दोस्तों फतूर हो ना, तो हम बच्चे आपको फीडों में पाल के और बल्बों के आदि करके दे दें ताकि बच्चा आपके पास सोकड़े से मर जाए, रेशे से निकले ही ना, मुख्तलिफ़ बीमारियों में फंसा रहे, और फिर हम आपको दवाइयाँ और नुस्खे बताते रहे और लगे रहे आप भी मुसीबत में और आपका शौक़ भी बर्बाद। तो मेरी तो नीयत होती है सीधी, ठीक है जी। मैंने तो आपको साफ़ सुथरे बच्चे पाल के 2.5-3 महीने के करके देने हैं। एक तो उनकी क्वालिटी नज़र आना शुरू हो जाती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि वो बच्चा जो होता है फिर वो ख़तरे से बाहर होता है। मैंने पीछे एक जोड़ी ज़ियाद भाई को दी थी, बन्नू से इनका ताल्लुक़ है, प्रिंस के बच्चे मैंने उनको दिए थे। अगर मैंने वीडियो एडिट की तो मैं साथ अभी की वीडियो लगाऊंगा। माशाल्लाह उनके पास बच्चे महीने 1.5 के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर गए हैं और काफ़ी माशाल्लाह फ़िट हो गए हैं। तो जितने भी लोगों को मैंने ये पिछले सारे टाइम में ये दलिया वाला बच्चा पाल के दिया है, तो ये माशाल्लाह 100 आउट ऑफ 100 बच्चा माशाल्लाह लोगों के पास पाल रहा है। किसी बंदे के पास बच्चे एक्सपायर नहीं हुए, ठीक है जी। इसी वजह से मैं जो पहले स्टार्टिंग के कुछ टाइम की जो फील्ड लगा रहा था मैंने वो भी तकरीबन इग्नोर की हुई है, क्योंकि मैंने बच्चा आगे डिलीवर करना होता है, थोड़ा सा देर से ही पले से ही, लेकिन कोशिश ये रहती है कि अगले बंदे का जो है वो माल जब तोड़ चढ़े कोई बीच में जो है ना चीज़ ख़राब ना हो अगले की। और दोस्तों इसमें एक रीज़न ये भी है, माइंड में एक ये बात होती है कि मिसाल के तौर पर मैं एक फ़िगर ले लेता हूँ 100 बच्चों का। मिसाल के तौर पर मैंने सीज़न में 100 बच्चा आप दोस्तों में सेल किया है या दिया है। मिसाल के तौर पर वो 100 बच्चा फ़र्ज़ करें 90 पाल जाता है, 10 एक्सपायर होते हैं। आपको पता है हादसाती तौर पे भी बच्चे मरते हैं। वैसे 2-2 बच्चे जिन्होंने लिए होते हैं तो वो पाल लेते हैं, क्योंकि होते ही 2 हैं। तो वो जिसने 50-60 हज़ार की जोड़ी ली है उसने फिर ज़ाहिर है उनके ऊपर पूरी तवज्जो देनी है, तो वो पलने ही पलने हैं, जवान होते हैं। फिर भी हम 10 ज़ाया करा देते हैं जी, हम लगा लेते हैं जी 90 बच्चा पला है। अब 90 बच्चे में से मिसाल है अगर हमें कोई अपने फार्म के लिए बच्चे वापस मिलने की गुंजाइश बनेगी ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 परिंदे वापस मिलेंगे। बाकी लोग वापस करने वाले नहीं होते। ज़्यादातर शौकीन जो लोग हैं, जो शौक़ करने वाले लोग हैं, वो ले रहे होते हैं हमसे, उन्होंने अपना खुदा आबाद करना होता है, तो वो फिर वापसी वाला चक्कर ही ख़त्म हो जाता है। तो कुछ बीच में ऐसे होते हैं जिनकी कोई ना कोई मजबूरी बन जाती है, होते वो भी शौकीन है, मजबूरी से अपनी चीज़ देते हैं, तो वो फिर हमें मिल जाती है, हम उनको पैसे देकर चीज़ ले लेते हैं। तो फिर इस तरीके से जब आपने साफ़ सुथरा माल लोगों को दिया हुआ होगा तो ज़ाहिर है तभी आप ले सकते हैं,
कचरा दिया हुआ होगा तो फिर तो पहली कोशिश तो यही होगी कि जी पले ही ना। और ये काम कौन बंदा करेगा? जिसे कचरा देना है, जिसने साफ़ माल देना है वो तो पाल के भी साफ़ देगा। जिसने कचरा देना है उसकी पहली नीयत यही होगी, भाई अगले के पास माल पले ही ना मर जाए, पहले ही वड़ जाए, कहानी नेड़ों ही मुक जावे, ना वड्डा हो सी, ना गंद निकल सी, ना जनाब क्लेम बन सी, ना मेरा ना ख़राब हो सी। तो ये सारी बातें पहले से उस बंदे के दिमाग में चल रही होती हैं। तो ये जो 2.5-3 महीने हम इनके साथ जो है खपते हैं ना दोस्तों, चूचों के साथ, ठीक है, इनको नेचुरल वे में पालना, बल्बों से बचाना, फीडों से बचाना, अंडे देना, देसी खुराक पे पालने, किल्ड वैक्सीन लगा कर डिलीवर करने, एक एक बंदे को बच्चे पसंद करा के फिर। तो ये सारी खपत इसीलिए होती है कि कल को आउटपुट जो है वो उससे हम भी मुस्तफ़ीद हो सकें, सिर्फ आप ही नहीं, हम भी मुस्तफ़ीद हो सकें, आपका भी फ़ायदा हो, हमारा भी फ़ायदा हो। तो ये भाई आपकी मोहब्बत है। इंशाल्लाह जब तक हमें फ़ील होता रहेगा कि आप दोस्त मोहब्बत दिखा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी तरफ से कमी नहीं आएगी, ना खलूस में ना मोहब्बत दिखाने में। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये सिलसिला अल्लाह पाक कायम रखे, ये इंशाल्लाह ताला चलते रहेंगे। पट्टी हमारी अंडे उतार रही है। आज भी माशाल्लाह प्रिंस का अंडा ये लड़कों ने रखा है जनाब बाहर, और 1.5 लाख वाली मादी भी बस अंडों पे तैयार है। इंशाल्लाह ताला आगे किसी भी दिन उम्मीद है कि इसका अंडा आएगा अनकरीब, विद इन 1 वीक मुझे उम्मीद है। और ये भी जगह बना रही है मादी सावे के साथ, बजरी मादी सुल्तान की माँ। आज भी सुबह मैंने देखा जगह ढूंढ रही थी, फ़िलहाल तो इसका अंडा कोई नहीं आया, लेकिन ये जगह ढूंढ रही है, झोल इसने भरी हुई है, ये इंशाल्लाह अनकरीब अंडा उतार देगी। आज दोस्तों पता नहीं क्या बात है, मेरा प्रिंस के आगे से हटने का दिल ही नहीं कर रहा। बस मेरा दिल कर रहा है कि आज पूरी वीडियो में हम आपको प्रिंस ही दिखाते रहें। बड़े मुश्किल की ब्रीड में एक बड़ी ख़ास बात है कि बारिशों के दिनों में इनका पर जिस्म के साथ बहुत पक्के तरीके से चिपक जाता है, और ये ज़्यादा एक खूबसूरत और प्यारी लुक देने लग जाते हैं आम दिनों से हट के ना। और जिन दिनों में यानी थोड़ी खुश्की सी होती है, बारिश वगैरह नहीं हुई होती, इनके जो पर होते हैं, वैसे भी आम मुश्का मुर्गा कोई भी आप काला जो है उसको धूप पे खड़ा करें, उसकी जो कमर के आप उसके पर देखेंगे वो उठे हुए होते हैं, धूप की वजह से वो कमर से पर जो है ना उठ जाते हैं। और किसी रंग का मुर्गा होगा उसकी कमर के पर आप धूप में खड़ा करें नहीं उठेंगे। मुश्के मुर्गे की कमर के पर जो है वो जगह छोड़ जाते हैं, वो धूप में खड़े करने वाले मुर्गों को जो है पर उनके उठ जाते हैं, क्योंकि ब्लैक सरफेस जो है वो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से वो फिर पर जिस्म को छोड़कर जो है वो ऊपर आ जाते हैं। और जब बारिश होती है तो इसके मुखालिफ काम होता है, पर ज़्यादा जिस्म के साथ चिपक जाता है। ले जी आपको थोड़ा थोड़ा सारे केजेस का शौक करवा देते हैं। लाल बादशाह के साथ माशाल्लाह सावे की पट्टी का एक अंडा जनाब हमें वसूल हुआ है। आज तो मेरा ख्याल है अंडा इसका शायद नहीं आया, कल एक अंडा मैंने देखा था, पता नहीं आज दिया नहीं, मैंने चेक नहीं किया। बहुत शहजादी मादी है। कल मैंने आपको इसकी पट्टियाँ दिखाई थी, तस्वीरें लगाई थी, नोक इसकी मैंने हल्की सी आगे से छील दी थी, इस वजह से कि ये लाल बादशाह की दुम ख़राब ना करे। सानी का दुश्मन है पक्का, सानी को तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, केज के अंदर उसको पड़ जाता है, पीछे लगता है उसके। मुझे कुछ नहीं कहता, अब्बास को, शकील को कुछ नहीं कहता, सानी का दुश्मन है पक्का। ये है नेचर दोस्तों, कि परिंदा ऐसे मिट्टी में से ज़मीन से चुन चुन के दाना खाए, ये इनका नेचुरल तरीका। किसी दिन आपको लाल बादशाह की ना ठापे सुनाएंगे, पटाखे, बड़े ज़बरदस्त पटाखे मारता है ये भी, इसका पठा भी। सावे को कभी कभी जोश चढ़ता है, सावा नॉर्मली जो है वो पटाखे नहीं निकालता, लेकिन कभी यहाँ पे मिट्टी खेल रहा हो ना, मिट्टी से उठेगा यकदम जिस्म छांटेगा तब ठापे मारता है।
ज़ोर से जिस्म छांट के। ये जो है इसकी आदत है कि ये दिन में जब कोई से जिस टाइम मौज मस्ती आनी है इसने जनाब, और सबसे पहले सुबह कैमरे में भी माइक में भी जो आवाज़ आती है लाल बादशाह की ठप्पों की आती है सुबह जनाब सहरी टाइम, खुड्डे के अंदर ही ठप 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 बड़े ज़बरदस्त किस्म के पटाखे निकालता है माशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। और वीडियो के अख्तिताम पे फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुदस्सिर भाई के वालिद साहब के लिए सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ के आपने इसाले सवाब करना है और उनके लिए ख़ुसूसी दुआ करनी है। अल्लाह ताला उनको सब्र दे और बड़ा उनके लिए जो है ना आजमाइश वाला मामला है, घर का सरबराह चला जाना और इस तरीके से हादसाती। वो तो खैर अब मुदस्सिर भाई से जब रब्ता होगा तो फिर पता चलेगा कि क्या मामला है। दुआ में याद रखिएगा जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।